ये औरत काफी मेहनत करके अपने पति के लिए मोमो बनाती है, मगर ऑफिस के लिए लेट होने के कारण उसका पति जल्दी जल्दी मोमो खाकर चला जाता है। लेकिन ये औरत जब एक मोमो को खाती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर वो औरत बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उस मोमो के छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं। मोमो की मासूमियत देखकर औरत की आंखें नम हो जाती है और वो उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखने लगती है। वो रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और जब भी बाजार जाती उसे अपने साथ ले जाती। समय बीतता है और मोमो भी बड़ा होने लगता है। एक दिन बाजार में बच्चों को खेलता देख मोमो भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। मगर योगा करते समय मोमो चुपके से उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। तभी फुटबॉल उसके सिर पर जा लगता है और उसका सर चपटा हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे वहाँ से उठाकर वापस घर लाती है। इससे वो अपनी माँ से गुस्सा हो जाता है और वो दिन भर अपने बदमाश दोस्तों से फोन पे बात करने लगता है। मगर एक दिन वो उन बदमाश लड़कों के साथ घूमने जाता है, लेकिन जब वो घर वापस आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और सामान पैक करके अपनी माँ को छोड़कर उसके साथ जाने लगता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है, जिससे उसकी माँ को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर खा लेती है। एक जेब्रा के शरीर पर आधे काले निशान थे और आधे नहीं। उसे लगता है ये वही जादुई नदी है जिसमें जाने से शरीर पर पूरे निशान आ जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से उसका शरीर वैसा ही रहता है। वो समझ जाता है कि ये वो जादुई नदी नहीं जिसकी उसे तलाश है। और तभी उस जंगल में टूरिस्ट आ जाते हैं और सभी जानवर की तस्वीर लेने लगते हैं। उन टूरिस्ट की नजर उस आधे निशान वाले जेब्रा पर पड़ती है तो सभी उसे देखकर हैरान होते हैं और उसे जू में ले जाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके चारों ओर से गाड़ियां लगाते हैं और सामने की जगह छोड़ देते हैं। जेब्रा उसी जगह से निकलने के लिए पूरी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन एक पिंजरे वाली ट्रक उसके सामने लगा दी जाती है, जिससे वो अब ट्रक में आकर कैद हो चुका है। लेकिन एक खरगोश ट्रक के शीशे पर आ जाता है, जिससे उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पलट जाता है और वो जेब्रा आजाद हो जाता है। जेब्रा उस खरगोश से जादुई नदी के बारे में पूछता है और खरगोश उसे बताता है इसका जवाब सिर्फ ईगल दे सकता है, लेकिन उसके पास जाना मतलब खुद को उसके हवाले करना। और ये मुश्किल सफर यही नहीं खत्म होता। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।